हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर प्लाजो बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने टोटल 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको सबसे पहले अपने पूरे कपड़े को एक बार हाफ में फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। आपको इसका एक साइड बंद मिलेगा और दूसरा साइड आपको इसका ओपन मिलेगा। अब हम ओपन साइड से इसके बंद साइड पे ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रख दिया है। फोल्ड करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम इस पर अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने कमर के मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा मेज़रमेंट था 33 इंचेस, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आ जाएगा 8.3 इंचेस। अब हम अपने कपड़े पे देख लेंगे कि हमारा 8.3 किस जगह पे आ रहा है। देन उस जगह पे आपको अपने मेज़रमेंट टेप रखते हुए साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कपड़ा ले लेना है। अब इसके बाद हम अपना निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको एकदम स्ट्रेट में ऐसे निशान लगा लेना है। तो अब स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगा देना है। देन दोनों कॉर्नर से ले जाते हुए इसे थोड़ा सा राउंड में शेप दे देनी है। इसे जब आप साइड में सिलाई लगाएंगे तो आपको उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपने जहाँ पे अभी अपनी शेप ड्रॉ करी है उसी जगह से आपको नीचे की तरफ अपनी लेंथ का निशान लगा लेना है। तो जैसे आपकी जितनी भी टोटल लेंथ होगी आपको एग्जैक्ट उतना ही निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 37.5 पे निशान लगा लेंगे। तो जैसे कि हमने इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अपना 37.5 इंचेस की लेंथ का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आपको अपनी मेज़रमेंट टेप को इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ाना है और इसके एकदम टिप पॉइंट पे रख देना है। अब आपको उस पॉइंट से लेके जहाँ पे आपने अपना 37 इंचेस का निशान लगाया है वहाँ पे देख लेना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 47 इंचेस आ रहा है। तो हम पूरे में ऊपर से लेके 47 इंचेस पे घुमाते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ अपना निशान लगा लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ से जो हमारा बैक पार्ट होता है वो 1 इंच लंबा होता है। तो इसके लिए हमने जो अपने कमर का निशान लगाया है हम वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो आपको ऐसे 1 इंच पे निशान लगाना है और इसके दूसरे पॉइंट पे ले जाते हुए मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाया है उस वाली मार्किंग की कटिंग करनी है। देन उसके बाद सबसे नीचे वाले घेरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की कटिंग कर ली है। तो कट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पीछे की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है। इसके लिए हम जो हमारा बचा हुआ कपड़ा होगा इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में भी हमारी वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और अगर आप अपने कपड़े में नीचे की तरफ जोड़ नहीं लगाना चाहते तो आपको अपने कपड़े की विड्थ टोटल 1.5 मीटर वाली लेनी है। अगर आप 39 या 42 इंचेस वाली विड्थ लोगे तो आपको नीचे जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ जोड़ लगाने के लिए इस तरीके से 2 छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन का निशान लगाने के लिए आपको अपने हिप के मेज़रमेंट को 3 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरा आ जाएगा 12.3 इंचेस। तो हम लोग यहाँ पे अपने मेज़रमेंट टेप को इस तरीके से ऐसे रखेंगे। आपको ऊपर की तरफ से 2 इंच निकाल देना है क्योंकि हमारे ऊपर 2 इंच की बेल्ट लगेगी। अब नीचे की तरफ हमारा जहाँ पे 12.3 आ रहा है आपको वहाँ पर निशान लगा देना है। देन उसके बाद ऐसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे आपको टोटल 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और इसके बाद हमारा जो ऊपर वाला ये पॉइंट है इस तरीके से इसे तिरछा जोड़ देना है इसमें। इससे आपकी जो कमर की विड्थ होगी वो भी कम नहीं होगी और आपका आसन का निशान भी बन जाएगा। और अब बिल्कुल हल्के हाथ से आपको यहाँ पे आसन का निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम अपने कपड़े को ओपन कर लेंगे। अब साइड में जो यहाँ पे जॉइंट है हम इसे भी अलग कर लेंगे और अब हम इसमें से एक पार्ट को रिमूव कर देंगे। और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा जिस पे हमने निशान लगाया था उस पार्ट को आपको हाफ में फोल्ड करके दोबारा वैसे ही रख देना है। और जो हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था इसको कट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का होगा और हमारा दूसरा वाला पार्ट बैक का। अब आपको अपने फ्रंट के और बैक के पार्ट को एक के ऊपर एक करके इस तरीके से रख देना है। देन इन दोनों आसन को हम पकड़ते हुए एक के साथ एक सिल लेंगे। आपको इसे थोड़ा खींचते हुए सिलना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे।
तो यहाँ पे हमने दोनों साइड के आसन को सिल लिया है। अब इसके बाद हम इसे बीच में से ऐसे पकड़ते हुए फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको आपका कपड़ा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें अपने कपड़े के बैक पार्ट में नीचे की तरफ अपना जोड़ लगाना है। तो उसके लिए आपको अपने कपड़े को पहले सीधी तरफ रख देना है। देन उसके ऊपर हमने जो अपना छोटा सा पार्ट कट किया था उसकी सीधी साइड को उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक के ऊपर एक मिलाते हुए रखना है। देन दोनों को ऊपर की तरफ से पकड़ते हुए उस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों पैरों में नीचे की तरफ जोड़ लगा लिया है। अब इसके बाद आपको अपने कपड़े को एक के ऊपर एक फिर से फोल्ड करके रख देना है। और अब हम नीचे की तरफ थोड़ी सी कटिंग करेंगे, क्योंकि जब आप इसे पहनेंगे तो आपका बीच में से कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ से इस तरीके से रखना है और नीचे की तरफ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको दोनों पैर को पकड़ते हुए इसके क्रॉस सेक्शन को सिल लेना है। तो यहाँ पे हमने बीच में से अपने क्रॉस सेक्शन को सिल लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ से अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमने बेल्ट अटैच करने की वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आपको ऊपर आई बटन से हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े में बेल्ट अटैच कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे साइड में थोड़ा सा एरिया ओपन छोड़ दिया है, इसमें से अपनी इलास्टिक प्लेस करने के लिए। तो आपको भी इसी तरीके से अपने बेल्ट को सिलना है। देन इसमें से अपनी इलास्टिक प्लेस कर लेनी है। देन इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा के इसे बंद कर लेना है। अब हमें अपने प्लाजो को नीचे की तरफ से हेम करना है। तो उसके लिए आपको अपने कपड़े को इस तरीके से लेते हुए अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के हेम कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरे पैर में भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ हेम कर लिया है। हमारे 3 मीटर में सर्कुलर प्लाजो बनके तैयार हो गया है। अगर आपको नीचे जोड़ लगाने की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको बेल्ट लगाने की वीडियो देखनी है तो नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।